नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। दौसा जिले में प्रभारी सचिव श्री भवानी सिंह देथा ने राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं की प्राथमिकता से प्रभावी मॉनिटरिंग करें और समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं जनहित से जुड़ी हैं, जिनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक शीघ्र पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने विभागीय समन्वय और नियमित फील्ड विजिट पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रभारी सचिव श्री देथा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र परिवारों की ई-KYC और आधार सीडिंग शीघ्र कराई जाए। उन्होंने अधिकारियों से ग्राम पंचायत स्तर तक निगरानी रखने और पात्र परिवारों को योजना से जोड़े रखने की बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी कारणों से किसी भी जरूरतमंद को योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें। योजना का लाभ पात्रता पर आधारित है और इसे किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं किया जाना चाहिए। राजस्थान है, उसके अलावा जो बारिश में कल झालावाड़ की घटना है उसके बारे में इनको सेंसिटाइज करना। ऑलरेडी कलेक्टर साहब और उनकी टीम लगे हुए, लेकिन फिर भी जो इंस्ट्रक्शन था उसके हिसाब से रिव्यू किए। प्रोग्रेस जो हाल में अभियान रहे उसमें दौसा की प्रोग्रेस की बात हुई और डिपार्टमेंट ऑफिसर DLOs हैं, उनका जिनके गैप्स थे उनको कहा गया, तो उम्मीद है और प्रोग्रेस बेहतर होगी। कल स्टेट लेवल कार्यक्रम है पूरे स्टेट में, हरियाणा राजस्थान का, यहाँ दौसा में भी है, तो उसमें कलेक्टर साहब और उनकी टीम की तैयारी अच्छी है। और अभी मेन है बारिश का और स्कूलों के इंस्पेक्शंस का, उसके साथ से जो फ्लेक्सिबल स्कीम्स हैं उनकी पूरी प्रॉपर से दौसा की अच्छी रैंकिंग रहे पूरे स्टेट में, ये कलेक्टर साहब और उनकी टीम से ये अपेक्षा और वो प्रयास भी पूरे कर रहे हैं। स्कूलों में एक्चुअली अभी जैसा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी सारे कलेक्टर सारे विभागों की, तो उसमें जो जर्जर बिल्डिंग्स हैं उनको देखा जाए, अनसेफ है उनको हटाया जाए। जॉइंट इंस्पेक्शंस आज कलेक्टर साहब और नीचे टीम SDOs वगैरह सारे कर रहे हैं, प्लस सारे प्रिंसिपल्स और जो इंजीनियर्स उनसे कहा गया है कि भाई बच्चों को अनसेफ बिल्डिंग में नहीं रखें, किसी तरह की घटना नहीं है। और उसके अलावा कहीं बारिश से नुकसान है तो उसको SDRF फंड्स में भी नॉर्म्स है, उस हिसाब से उनको ठीक कराया जाए। और प्रिंसिपल, हेडमास्टर और स्कूल के जो टीचर्स हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो और जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रॉपर मॉनिटरिंग भी हो। और जो पेरेंट्स की है ये SDMC हैं या पेरेंट टीचर मीटिंग्स भी होती है, उसमें भी इसका ध्यान रखा जाए। थैंक यू। मॉनसून सीजन में बीमारियों की आशंका को देखते हुए प्रभारी सचिव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सतर्कता बरतने और समुचित तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने माँ वाउचर योजना के कवरेज को बढ़ाने और लाभार्थियों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुसुम योजना के विभिन्न घटकों की प्रगति पर चर्चा की और संबंधित विभागों से समयबद्ध लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठोस कार्य योजना मांगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा करें और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रभारी सचिव ने जिले में खाद्य की उपलब्धता और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के आदेश दिए ताकि किसान परेशान न हो। उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्वामित्व योजना, जल जीवन मिशन, लाडो योजना और स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए MOU के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की और कहा कि यदि किसी योजना के अमल में दिक्कत हो तो उसे तुरंत उच्च अधिकारियों को बताया जाए। उनका स्पष्ट संदेश था कि भजनलाल सरकार की सभी योजनाओं का लाभ हर आदमी तक पहुंचना चाहिए। तो सूजस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।